बिजनेस दिया ही नहीं। उसको लगता था सुबह 9 बजे आता है, रात में 9 बजे तक बिजनेस का खाक करेगा, कोई फायदा नहीं, छोड़ दो इसके को। वो तो मेरी वाइफ शाम में उनके घर गई थी, देखा कि वो किसी को कुछ बता रहे हैं, पीछे पड़ेगी, बताइए क्या, तो बोले ठीक है कल इसको बोलना मैं घर आता हूँ। अदरवाइज वो व्यक्ति मेरे को बिजनेस देने वाला नहीं था। कोई नहीं, इधर देखिए आप लोग, वो बिजनेस आपको देने वाला। चलिए एक बार तालियां हो जाए जबरदस्त। भाई साहब जो बाहर से लोग आए हैं बोले यार जबरदस्त बजा रहे, जबरदस्ती बजा रहे, बजा दो यार जबरदस्त तालियां। जब ताली बजा के हम बुलाते हैं भगाते भी हैं। तो हमें क्या करें, लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने का तरीका क्या है सर? फ्रेंड्स एक फॉर्मूला है। आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, उनका नाम लिखा आपने। आपको जो रिश्तेदार है, आप ऐसी बताओ कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके 25-30 से कम रिश्तेदार हो, 40-50 से कम रिश्तेदार हो, सबके रिश्तेदार है। कोई ऐसा है जिसका फ्रेंड्स ना हो, फैमिली वाले हो गए। उसके बाद इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है? हेलो हेलो। इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है? जहां पे सिखाने का काम होता है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई ड्राइविंग क्लास सिखा रहा है, कोई म्यूजिक सिखा रहा है। बच्चे जहां पढ़ने जा रहे हैं वहां टीचर हो गए, उनको जो पढ़ाने वाले हैं। कोई टाइकोंडो क्लास सीखने बच्चा जा रहा है, जो हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वहां जो उनके बच्चों के जो दोस्त है उनके पेरेंट्स हो गए। जहां से भी आपको अच्छे खासी लिस्ट यहाँ से मिल सकती है। देन इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस। आपके घर पे हमारे कई बार काम करने वाले लोग आते हैं। कोई प्लम्बर आ रहा है, कभी कारपेंटर आ रहा है, कभी कोई टेक्नीशियन आ रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन आ रहा है। आता कि नहीं आता सर? कोई आरओ ठीक करने आ रहा है, आता कि नहीं आता सर? यस। उनके नाम लिख लिया आपने। देन नेबर्स, आपके आस पड़ोस के लोग हो गए। एंड लास्ट डॉक्टर्स एंड डीलर्स। डॉक्टर भी कई तरह के होते हैं। आपके एमबीबीएस डॉक्टर हो गए। एमबीबीएस भी, अभी एक एमबीबीएस है यहाँ पे अपना हिमाचल में कहीं का है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। अभी वो एमबीबीएस डॉक्टर था गवर्नमेंट सेक्टर में, उसने अपना जॉब रिजाइन किया, अभी आईटीसी लेवल पर है, तो बिजनेस फुल टाइम करने के लिए। आप सोच कर देखिए, होम्योपैथ का डॉक्टर है, आयुर्वेद का डॉक्टर है। और एक और कैटेगरी होती है, कौन? जो डॉक्टर तो नहीं है बट वैसा शौक रखते हैं। हाँ, पाल के वैसे शौक रखते हैं। कुछ भी अगर आपने बोला ना सर मुझे खांसी हो रही है, बोले 1 चम्मच घी लेना, उसमें तुलसी तोड़ना, उसमें अदरक मिलाना, कूटना, ये करना वो करना, उसको पी जाना, आधे घंटे तक पानी मत पीना, देख कल सुबह ठीक। ऐसे लोग भी बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं सर, रिटेलिंग बहुत तगड़ा करते हैं लोग, उनको इंटरेस्ट है, पैसे ना उनका वो। देन डीलर्स हो गया, जो मेडिकल प्रोफेशन से, जैसे सुजीत सर है, आप देखिए पूरा टीम का प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर लेते हैं। बेसिक सर मेडिकल प्रोफेशन से हैं, जब हम जाते हैं ना भाई, नर्सेस ये सब रहते हैं ना वहां पे, उनको भी तो हम ला सकते हैं बिजनेस में। कंपाउंडर्स रहते हैं वहां, उनको ला सकते हैं बिजनेस में, ला सकते हैं। ये सब लिख डालो, किसी को मत छोड़ो, सोचना नहीं है। देन स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोग, सबसे बड़ी लिस्ट हमारी यही है, अजनबी लोग। कौन सी लिस्ट है सबसे बड़ी हमारी? अजनबी लोगों की, जो लोग हमें जानते तो हैं पर कोई खास जान पहचान नहीं, यानी मिल गए तो बात कर लिया, नहीं मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा सर यहाँ पे जब लिस्ट बनाने बैठते हैं तो शुरू में से देखो, जितनी लंबी आप लिस्ट बनाओगे, 150, 200, जितनी लंबी लिस्ट आप बनाएंगे उतना बढ़िया सर आपके लिए रहेगा, याद रखिए। क्योंकि इस बिजनेस का 70% सक्सेस डिपेंड करता है हमारे लिस्ट के ऊपर। जब लिस्ट बनाने को बैठते हैं तो इंसान 20-30 लोगों का नाम लेके कहता है सर बस इतने लोगों को मैं जानता हूँ, इससे ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूँ। अब मान लिया आप आम लेकर आए हो, आम घर में 5 लोग हैं, 5 हैं और 5 आम लेकर, उसमें से एक सड़ा हुआ निकल गया या पिलपिला निकल गया, तो क्या होगा? जिसकी हिस्से को क्या करेगा? दूसरे के हिस्से की तरफ देखेगा, मायूस हो जाएगा। बट एक बोरी आम है तो क्या करोगे? तेरे बिना मेरा काम चल जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। सर वैसे ही ये बिजनेस है। अब लिस्ट में 10 लोगों का नाम लिखा है, 9 लोग मना कर चुके हैं, 10 के पास भारी मन से आदमी जा रहा है, वो जाना नहीं चाह रहा, अपना क्योस्टी लेकर जा रहा है, तो बताओ उसके बाद क्या होगा? इसीलिए कहते हैं जितनी लंबी लिस्ट होगी बिजनेस आपका उतना लंबा होगा। सर याद रखिए, कभी भी प्रीजन मत कीजिए। लोग जब लिस्ट बनाते हैं तो प्रीजन करते हैं। अच्छा, एक और ये तरीका क्या है? फ्रस्ट्रेटेड पीपल, कुछ लोग होंगे आपके लाइफ में जो करना बहुत कुछ चाहते हैं, मन है
प्लेटफॉर्म सही नहीं मिला, ऐसे लोग धुआं उड़ा देते हैं बिजनेस में आते तो। एम्बिशियस, इनोवेटिव, रिस्क टेकर्स, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का नाम लिखिए, अपनी लिस्ट में ऐड कीजिए। लिस्ट बनाने का कैसे काम है सर? क्या लिखा है, कैसे बनाना लिस्ट? रिटन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? डायरी में। कहते हैं कि चाइना में हजारों साल पुरानी एक मंदिर मिला था, हजारों साल पुराना। वहां पे कोटेशन लिखा हुआ था। वहां क्या लिखा था? सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। हजारों साल पुराना मंदिर चाइना में। इसका मतलब क्या हुआ? उस जमाने में भी लोग झूठ बोलते थे। तो यहां लिखा हुआ है रिटन, यानी यहां पे भी लोग बोलते हैं कि हम बनाएंगे बट बनाते नहीं हैं। सर मैं आज भी मेरी डायरी रखी है, मैं आज भी उसमें फ्रेश लिस्ट 40-50 लोगों का उसमें भी नाम लिखा है। आज भी फ्रेश लिस्ट बना रहा हूं मैं। और हम सर आज भी लोगों को स्पॉन्सर करते हैं। लिस्ट अपना बनाना है सर, छोड़ना नहीं है। सिटी वाइज लिस्ट बनाइए, सिटी वाइज, क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स पूरे इंडिया में हो रहे हैं सर, हर स्टेट में हो रहे हैं। आपको कोई जानकार, मान लिया आपको पता चला कि लखनऊ में कोई प्रोग्राम हो रहा है और आपको कोई जानकार, कोई रिश्तेदार वहां पर है, आपने उसको फोन किया, बोला भाई मेरे विश्वास पर एक प्रोग्राम अटेंड कर, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मेरे पे विश्वास करता है तो मेरे नाम पर तो एक बार मेरे लिए जाकर अटेंड कर। उसके बाद आप बैठकर बात करेंगे। वो बंदा गया, जूम पर बैठ गया, आपने उससे जाकर विजिट कर लिया, आपको बिजनेस स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? आपका प्रोग्राम सेंटर आपका 80% काम कर देता है। क्या लिखा है यहाँ पे? वाइल मेकिंग लिस्ट डू नॉट प्रीजन नहीं करना। कौन करेगा नहीं करना? अभी देखो लोग बिजनेस में आते तो सोचते हैं कौन करेगा कौन। ये बहुत बड़ी गलती है सर। लोग जो लोग कहते हैं कि सर मैं लोगों को नहीं जानता हूं, मेरे पास इतने लोग जान के हैं, सबके लोग हैं, सबके जान के हैं, बट वो सोचते हैं क्या? अभी उन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया, सोच रहे हैं कौन करेगा कौन। अपलाइन ने बोल रखा लिस्ट बनाओ। क्या सोच रहे हैं? अरे ये तो बच्ची सी है, इसको तो डांट दिया तो सहम जाएगी, तो बेचारी ये कहां से बिजनेस कर लेगी, नहीं कर पाएगी, छोड़ दो, नाम काट दिया। ये बेचारा गरीब आदमी यार, महीने का 15,000 कमा रहा है, वो कह रहे हो कि 33 का ट्राइपॉड कर लो, कहां से बिजनेस करेंगे? पैसा कहां से लाएगा वो? आप एक बार बताओ, क्या हम और आप किसी का भाग्य बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते ना। तो हमें किसने छूट दी कि हम किसी का नाम काट दें? क्या पता हम सीरियस हो या ना हो, बट जिस व्यक्ति को बिजनेस में लाए, क्या पता उसका लाइफ यहां से बदल जाए सर। ये स्टूडेंट है, इसका तो पैसा ही नहीं होगा, इसको तो लोग जाएगा कुछ देके इसको भगा देंगे वापस। ये कहां से बिजनेस करेगा? अरे सर इसका नाम नहीं लिख सकता सर, ये घुस जाएगा तो लोग डर जाएंगे। इंसान सूरत से जाना जाता है क्या? जब अपनी सीरत से पहचाना जाता है। गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, लूला है, लंगड़ा है, कैसे? अभी आपने देखा एक वीडियो डाला था अभी सुजीत सर ने ग्रुप में, हाँ आरटीसी क्या नाम था सर? तनशान। बंदा बैठ नहीं सकता, उठ के लेटा हुआ है, बस जिस पोजीशन में आप बैठा थे उसी पोजीशन में है। वो बंदा आरटीसी बनकर बैठा है यार। अब आप सोच के देखो यार, अगर मेरा रैंक नहीं चेंज हो रहा है, मैं जिस लेवल पर उससे आगे नहीं बढ़ रहा हूं, तो कौन सी ताकत मुझे लोग नहीं बताओ? सिर्फ एक ताकत, हम खुद। कैसे कैसे लोग बिजनेस में कामयाब हो रहे हैं सर। इसलिए कभी भी हमें प्रीजज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि अच्छा कई बार लगता है कि ये बंदा नहीं कर पाएगा, शायद वो ना भी कर पाए, बट आपको ऐसा व्यक्ति बिजनेस में देखा जाएगा जो आपके बिजनेस को उठाकर ले जाएगा सर। वो शायद सीरियस ना हो, बट कोई व्यक्ति आपको स्पॉन्सर करके जाएगा। इसलिए कभी भी किसी को प्रीजज नहीं करना चाहिए। मैं इसको बताऊंगा, उसको नहीं बताऊंगा, सर वहां तो चलेगा ही नहीं प्रोग्राम, अरे सर वहां कौन करेगा, गांव में नहीं करेगा, गांव वाले को लगता है ये सब शहर वाले करेंगे, शहर वाले लगता है कि सब गांव वाले करेंगे। ये सब मिथ है, ये सब हमारा माइंडसेट और कुछ भी नहीं है। प्रीजन मत कीजिए। हम क्या कह रहे हैं, जिनको आप जानते हैं उनका नाम आप लिख दो। लिखने में कोई नुकसान है क्या? लिखने में कोई नुकसान है क्या? अच्छा प्लान में तो सामने वाला मना करता है, लिस्ट में लिखने से कोई मना कर सकता है क्या? तो क्या करना है, हमें लिस्ट बनाना है। बनाएंगे लिस्ट?
अरे इसको बताऊंगा तो मजाक उड़ा देगा। अच्छा ये चीज लेडीज में बहुत ज्यादा है, मैं ननद को नहीं बताऊंगी, मैं भाभी को नहीं बताऊंगी, वो है ना उसको तो बिल्कुल नहीं बताना है। ये एक प्रॉब्लम है लोगों में, वो उसको बताया था वो समझेगा, बता देगा, मजाक उड़ाएगा मेरा। सर मत सोचो ना, वही बंदा आपको बिजनेस कमा कर देगा, आपको मत सोचो ऐसे। ये बंदा पहले से करोड़पति है, महीने का 5 लाख कमा रहा है, उसको बिजनेस करने की क्या जरूरत है? कंजूस वो खींचूस, अरे उसकी जेब से पैसा नहीं निकलता है, वो बिजनेस में कहां से पैसा डालेगा? कोई भी कर लेगा सर बिजनेस को, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ओल्ड एज है, वो क्या करेगा? मूविंग सर, उनको बिजनेस में लाने वाली एक लेडी थी 65 ईयर्स ओल्ड, 65 साल की महिला ने मूविंग मोहम्मद सर को बिजनेस स्पॉन्सर किया था। आज वो लेडी बिजनेस नहीं कर रही है, बट मूविंग सर की इनकम पिछले महीने की 60 लाख है, 60 लाख। अब सोच कर देखो, मजाक है क्या 60 लाख? उससे मेरी दुश्मनी है, उसको नहीं बताऊंगा मैं। भैया कर लो सुधार। हर व्यक्ति आपका प्रोस्पेक्ट है, जहां आप जा रहे हो, जहां कुछ काम कर रहे हो, जो दिख रहा है, कोई भी व्यक्ति आपको जहां नजर में आ रहा है, सब आपका प्रोस्पेक्ट है, याद रखिए। इस बिजनेस में लोग इसलिए नाकामयाब नहीं होते कि उन्होंने जिसको बताया उन्होंने उसको ना कर दिया। लोग इसलिए इस बिजनेस से बाहर जाते हैं क्योंकि जिनको बता सकते थे उन्हें टच किया ही नहीं। लिस्ट बन गई। लिस्ट बनाने का एक फॉर्मेट है, क्या है? सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल, एड्रेस, प्रोफेशन, कैटेगरी, रिमार्क्स। ये रख लिया। कैटेगरी 3 तरह की होती है, हॉट, वार्म, कोल्ड। हॉट का मतलब है जो मेरा बहुत खास है, जिगरी यार है, मेरा अपना खास रिलेटिव है, भाई बहन, साला, जीजा, फूफा, ताऊ, बचपन का लंगोटिया यार, जिसके ऊपर मेरा अधिकार हो। वार्म जो उससे कम है, कोल्ड यानी स्ट्रेंजर्स, कोल्ड यानी स्ट्रेंजर्स। प्रोफाइल 3 तरह का हो गया, ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी। ए मतलब जिनकी इनकम हमसे ज्यादा हो, बी जो हमारे बराबर के हो, सी जो हमसे, जिनकी इनकम हमसे कम हो। अब देखिए लिस्ट मेकिंग। हॉट मार्केट कम है, वार्म मार्केट उससे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कौन सा है? कोल्ड वन, जिन्हें हम नहीं जानते। इसलिए कहते हैं कि बिजनेस बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, हर व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकता है, बशर्ते वो सीखने को तैयार हो। अभी तक हमारे पास कोई पर्पस नहीं था। ये लिस्ट हमें हमेशा अपडेट करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मिला, पहले कहावत हमने सुनी ना कि जितने कम लोगों से जान पहचान हो उतना अच्छा लाइफ में व्यक्ति खुश रहेगा, पर हमारे बिजनेस में कहावत फेल है। जितने लोगों से आपकी जान पहचान होगी उतना बढ़िया आपका बिजनेस चलेगा आपका। तो लिस्ट बनाओ, जितना और अपडेट करो। कोई भी व्यक्ति आपको मिल गया, कोई भी व्यक्ति आपको मिल गया, आपने क्या करना, उसका नाम डायरी में अपने आकर लिख लेना, क्योंकि अगर नहीं लिखोगे माइंड से स्किप कर जाएगा। मेरे मोबाइल में है, मेरे दिमाग में है, मुझे याद है, मैं कर लूंगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब ऐसे गलतियां नहीं करनी है। अच्छा, लिस्ट बनाने के बाद शॉर्ट लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपने मान लिया 150 लोगों की लिस्ट बनाई, उसके बाद उन 150 में से किसको अप्रोच करना है, वो पहले 10, 15, 20 लोग छांटना बहुत जरूरी है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गलत लोगों को अप्रोच किया तो आप खुद नेगेटिव हो जाते हो। सही व्यक्तियों को अप्रोच किया, उसने बिजनेस साइन अप किया, आपकी इनकम भी आती है और आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो क्राइटेरिया क्या है? ये लिस्ट शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी सर? आपने 150 लोगों की लिस्ट बनाई है ना, शुरू में सबके पास जाने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ 25 से 30 तरीके से अगर आपने प्लान करा दिया, आपकी टीम में बता रहा हूं उतने में भी सेट हो जाएगी। क्योंकि आप जो कर रहे हो वही आपकी टीम की डुप्लीकेट करेगी सर। बट ये शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी? जब आप प्रॉपर लिस्ट ये बनाओगे, लिस्ट ये फॉर्मेट में तब। और शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगा? अपलाइन के साथ बैठना है, वो कुछ डिस्कस करेंगे आपस में, देन डिसाइड करना है बात करके कि पहले किसको अप्रोच करना है। गलती क्या होती है कि व्यक्ति लिस्ट बनाता नहीं है, अपलाइन को बोलता है सर वहां चलना है प्लान देने के लिए, अपलाइन समझाने की कोशिश करता है, बट कई बार क्या होता है कि बंदा मानता नहीं है, तो अपलाइन मजबूरी में जाता है कि ज्यादा मना करूंगा तो बंदा नेगेटिव हो जाएगा, लगेगा कि ये क्यों मेरे को आकर मना कर रहा है।
एक्स्ट्रा इनकम, किसी को कुछ लोन हो, लाइबिलिटी ले रखा हो, बहन की शादी करनी हो, घर में कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, बड़ा पैसा चाहिए, बच्चे को पढ़ाने लीजिए, मेडिकल इशू है घर में। अच्छा, ये सब चीजें आपको कब पता चलेगा? जब वो बंदा आपका जान पहचान का होगा। लोग गलती क्या करते हैं, हमें शुरुआत कहां से करनी है? अपने कहां से शुरू करना है सर? हमें हॉट कॉन्टेक्ट से, अपने हॉट कॉन्टेक्ट से। और हम गलती क्या करते हैं, हम कहां जाते हैं? कोल्ड के पास। क्यों? मैडम तो मेरी बहुत खास है, मेरी सिस्टर है, इनको अगर मैंने बताया और उन्होंने मना कर दिया तो मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा। इसके ऊपर ट्राई करता हूं, करेगा तो करेगा, आगे तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। वो ट्राई करने के चक्कर में बिजनेस से बाहर ही हो जाता है। 2-4 लोगों, एक बार पता है मेरे को कहां लोग लेके गए फॉलोअप में, कौन से साइड थी, भैंस के तबले में बैठ के मेरे से फॉलोअप करवाया अंधेरे में, रात के 7-8 बज रहे थे। बाद में मुझे पता चला कि बंदा रेड लाइट मिल गया तो उसको पकड़ के लाए थे। मैं बोला यार इतना शोषण मत करो अप्लाई का, मेरी गलती, मैंने कुछ पूछा नहीं। अच्छा, कई बार क्या है कि जब सामने वाला जबरदस्ती आपको, मतलब टीम वाला बोल रहा चलना, कई बार अप्लाई जानता है कि काम बनेगा नहीं, बट फिर भी मजबूरी जाता है। क्यों? क्योंकि नहीं जाएगा तो बंदा नेगेटिव हो जाएगा, उसको लगेगा जा नहीं रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, नेगेटिव। जो बिजनेस ऐसा है ना, बात बात पे लोग नेगेटिव होते हैं, बात बात पे नेगेटिव थॉट आता ही आता है। कोई फोन नहीं उठा रहा, वो बिजी होगा, हमें लगेगा जान से फोन नहीं उठा रहा है। क्या करोगे? नेगेटिव नहीं होना है सर, नेगेटिव नहीं होना। शुरुआत कहां से करनी है हमें? हॉट प्लस बी। ए के पास कब जाना है? जब हमें इनकम आ जाए, भले वो हमारी 1000 की इनकम क्यों ना हो। क्योंकि जब आप अपने से अच्छे प्रोफाइल के पास जाते हैं तो कई बार आपकी बातों को हल्के में लेता है सर, अंडर एस्टिमेट करता है। तो प्रूफ के साथ जाओगे तो बढ़िया है। जितना ज्यादा आपका बिजनेस ए प्रोफाइल में जाएगा, याद रखो आपका बिजनेस उतना फास्ट होगा सर, उतना फास्ट होगा। देन हॉट प्लस सी, बाद में फिर वहां ये सबसे अपना रिलेशन बिल्डअप करते हैं, तब बिजनेस बनाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया, लिस्ट बना ली सबने? लिस्ट बनाओगे जाके, और जो लोग नहीं बना रहे हैं वो, जो लोग नहीं बोल रहे वो लिस्ट बनाएंगे क्या? अभी भी लोग नहीं बोल रहे, मतलब जिस टेबल के आगे से गुजर रहा हूं बोल रहा यस, फिर इधर आऊंगा मैडम बोलेंगी यस, इधर आऊंगा मैडम बोलेंगी यस, और बाकी लोग नो। लिस्ट बनेगा क्या? यस। तो सोच के देखो, इतना बड़ा बिजनेस, छोटा सा काम, 90% लोग लिस्ट बनाते ही नहीं यार। गलती किसकी है बताओ? अपलाइन की गलती है, बिजनेस की गलती है, इंडस्ट्री की गलती है, प्रोडक्ट की गलती, किसकी गलती है बताओ? बोल के था, लिस्ट बनाते ही नहीं है लोग। क्या करोगे अब? लिस्ट बनेगा? यस। बनेगा? यस। सब झूठ बोल रहे, मेरे को मालूम है। इनविटेशन, अगला प्रोग्राम, अगला काम क्या हमारा? जिन लोगों का लिस्ट बनाया उनको हमें इनवाइट करना है। क्या करने के लिए? बिजनेस प्लान देने के लिए। सही तरीके से बुलाएंगे तो लोग जरूर आएंगे। 70% अक्सर वेरी इंपॉर्टेंट है, 70% लोग इस बिजनेस में अगर सक्सेसफुल होते हैं तो लिस्ट की वजह से, तो मैक्सिमम लोग बिजनेस में फेल होते हैं ड्यू टू रॉन्ग इनविटेशन। ये लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है सर? क्या हो गया? लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है सर? ध्यान दीजिएगा सर। हेलो, बोलो रहेंगे सब लोग हैं? हाँ, ताली बजा दो एक बार सर, सभी सबसे ताली बजा दो। देखो, अब सारा खेल यहीं पर है, याद रखो। आपके जितने काम होते हैं सब जगह आपका अपलाइन होता है, यहां पर आप अकेले होते हो, यहां आपका अपलाइन नहीं है। सारी की सारी गलती यही होती है इनविटेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बिजनेस का इनविटेशन। लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है कि अगर आप 10 लोगों को प्लान देंगे तो गारंटी है मिनिमम 1 या 2 लोग, 3 लोग बिजनेस में आएंगे ही आएंगे। बट कब आएंगे? याद रखना, कब आएंगे? जब उनका प्लान होगा तब आएंगे। लोग इनविटेशन और प्रोस्पेक्टिंग को, बिजनेस प्लान को घुसेड़ देते हैं दूसरे के अंदर। एक ट्रेन दूसरे के ऊपर चढ़ा दी तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट से अच्छा रिजल्ट आता है क्या? कई लोग बोलते हैं सर आप तो कह रहे थे कि ये है वो है, या तो कोई कर ही नहीं रहा है। सर कैसे नहीं कर रहा है? सर 30 लोगों को बताया, किसी ने नहीं किया। बोला सर कब प्लान हुआ? बोला सर फोन पे बताए थे ना हम। फोन पे बताया था। क्या बोला था?
एक बिजनेस है, एक आरटीपी में गया था, एक करोड़पति से मिल के आया हूं, मैं भी बनूंगा, तू भी बनेगा, आजा 2 लाख 10 हजार कमाएंगे। बंदा बोलेगा पागल है क्या, किसी सेमिनार मीटिंग में गया था क्या? लोग यही बोलेंगे आपको सर, हमें भी लोग बोले हैं। सारी गलतियां यहां होती है। अगर आपका नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए, अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग करके इनवाइट करना अगर सीख लिया, क्योंकि बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नंबर गेम, अगर आप प्रॉपर तरीके से इनविटेशन करते हैं तो लोग आपकी टीम में आएंगे, गारंटी है। क्यों? बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज कह रहा है भाई।